हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारी सीरीज की शुरुआत की है। उन सीरीज में चाहे आपकी जीएस के पोर्शन की बात हो या फिर सीसेट के पोर्शन की बात हो या फिर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात हो या फिर मैपिंग की क्लासेस की बात हो, हमने कई सारी सीरीज शुरुआत की थी। बट आप में से कई सारे बच्चों का रिकमेंडेशन आया कि सर एक काम क्या आप ये कर सकते हैं कि जो आपने हमें टॉपिक जीएस के कवर कराए हैं उन जीएस के टॉपिक को एमसीक्यू वाइज फॉर्म में बना करके उनके काफ़ी सारे डायमेंशन को क्या हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमने आपको बताया है, जब हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक ईयर को, टेस्ट सीरीज को या फिर हमारे एमसीक्यूज़ को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक काम ये करेंगे कि आपको एमसीक्यू जितने भी हो सकेंगे, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मॉडर्न इंडिया हो, इन सब के वो सारे एमसीक्यू जो बैक ईयर में आए हैं, न केवल यूपीएससी में बल्कि सीडीएस में, सीएपीएफ में, ईपीएफओ में, एनडीए में, नेट में, जहां जहां पे भी आए हैं और जो संभावित तरीके से यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअलाइज बेस में काफ़ी गहन विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो वास्तव में ये सीरीज उसी पे पूरी तरह से डेडिकेटेड है और आपको उन्हीं से सारी संबंधित जानकारियां मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे हम आपको केवल बेसिक बताएंगे, एक तरीके का आप प्रोमो वीडियो इसको मान सकते हैं। बट जब आपको इसके सारे पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे और आप एक एक पार्ट को जब कवर करते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। साथ ही हम आपको अभी ये भी बता देंगे कि किन बच्चों के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और बच्चे इसको किस तरीके से अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इस चीज़ पे बात करेंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो है। हम सोच रहे थे कि इस वीडियो को पार्ट 1 में ही ऐड कर दें, बट हमने सोचा फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, क्यों ना इसको इंडिपेंडेंट ही बना देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक तरीके की एमसीक्यू बूस्टर सीरीज है और इसमें हम जीएस के सारे सेगमेंट को पूरी तरह से कवर कराएंगे। फिर चाहे आप इसमें इंडियन पॉलिटी की बात कर लें या फिर आप इकोनॉमी की बात कर लें या फिर आप इन्वायरमेंट की बात कर लें या फिर आप साइंस टेक की बात कर लें या आप आर्ट एंड कल्चर की, मॉडर्न इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की या मेडिवल इंडिया की, इन सारे सेगमेंट को हम कवर कराएंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का इसमें नहीं कराएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा तो वहाँ पे एमसीक्यू डेली यानी कि प्रीलिम एमसीक्यू 2022 का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी मांग सकते हैं। किसी भी चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे हम लिंक आपको दे देंगे। कारण ये है कि उस एमसीक्यू ग्रुप में हम आपको डेली 30 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं और वो 30 एमसीक्यू लगभग 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अभी हम आपको उसमें इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू देते हैं, एंशिएंट इंडिया के देते हैं, मॉडर्न इंडिया के देते हैं, करंट के कुछ एमसीक्यू देते हैं और इकोनॉमी के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। और अधिकांशतः आप में से अधिकांश बच्चे उसको सॉल्व भी करते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, जो कि मैंने आपको एक पार्ट में बता दिया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 30 डेली एमसीक्यू की सीरीज है ये तो हमारी चल ही रही है 30 डेली एमसीक्यू की। ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको 50 एमसीक्यू पर पार्ट के माध्यम से भी प्रोवाइड कराएं। 50 एमसीक्यू का मतलब ये होता है सिंपल सा कि हम आपको 10 एमसीक्यू देंगे, 10 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। उन्हीं 10 एमसीक्यू से हम 50 एमसीक्यू प्लस कवर कराएंगे। कैसे कराएंगे ये आप उस पार्ट में देखना। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि संविधान में उद्देशिका से संबंधित कोई प्रश्न है, तो जब हम वो प्रश्न आपको करा रहे होंगे तो हम आपको उद्देशिका के सारे डायमेंशन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम वहीं पे क्लियर कर देंगे।
ठीक है, तो आपकी उद्देशिका एक बार और रिवाइज हो जाएगी। और एक और बात आपको बताएं कि आप में से ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए उपयोगी होगी, उन्हीं के लिए सार्थक सिद्ध होगी जिन्होंने ऑलरेडी हमारे जीएस की बेसिक क्लासेस को कवर कर रखा है। चाहे इंडियन पॉलिटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, साइंस टेक की बात हो, आर्ट एंड कल्चर की हो, मॉडर्न की हो, मेडिवल की हो, एंशिएंट की हो, ये सब कवर कर रखी हैं आपने, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। वरना अगर आपने कहीं और से कवर कर रखी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आप ये डिमांड करेंगे, वहाँ पे आपके मन में ये आएगा कि मैंने उद्देशिका में केवल 3 से 4 मिनट ही क्यों लिए, मुझे उद्देशिका में 30 से 40 मिनट लेना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है 30 से 40 मिनट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये एमसीक्यू की क्लास है, ये इंडियन पॉलिटी की क्लास नहीं है। और ऑलरेडी जब इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमने 2 घंटे में आपको प्रियम्बल कवर करा दिया है, तो फिर आप यहाँ पे उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना ही करें, ठीक है। इसको एज अ एमसीक्यू के रूप में ही डील करें, ठीक है। अब जो बात आती है यहाँ पे वो बात है कि इस सीरीज को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना होगा और साथ ही ये सीरीज आएगी कैसे। तो हमने ये सोचा है कि आपको डेली हम कम से कम 2 पार्ट प्रोवाइड कराएंगे। कम से कम 2 पार्ट का मतलब है एक तरीके के 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे थिंक कर पाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट आपको मिलेंगे और अभी हम जो ये शुरू कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे। जल्द ही हम इंडियन पॉलिटी के साथ में आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास को यहाँ पे ऐड कर देंगे, या हो सकता है इकोनॉमी की क्लास को ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ बतानी है कि हमने जो आपको बेसिक क्लास कवर कराई हैं, जैसे हमने आपको इंडियन पॉलिटी में लगभग 13 क्लास कवर कराई हैं, तो हो सकता है कि उन 13 क्लास में कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो रह गए थे, जो वहाँ नहीं बताए थे, उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। अर्थात जो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रह गया होगा, छोटी छोटी बारीक से बारीक जो कॉन्सेप्ट रह गए होंगे, वो आपके यहाँ पे एमसीक्यू वाले में कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया को भी कवर करा देंगे, इसी तरीके से इकोनॉमी को कवर करा देंगे। खास बात एक और है कि ये जो सीरीज हमारी चलेगी, ये एमसीक्यू बूस्टर की, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। काफ़ी लंबे समय तक का मतलब ये मानिए कि अगर ये 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो 16 फरवरी से लेके ये कम सम कुछ नहीं तो आपकी 15 मई तक चलेगी ही चलेगी। 16 फरवरी टू 15 मई, और आपको डेली 2 पार्ट मिलेंगे, अर्थात आपको अगले 100 डेज में लगभग 200 प्लस पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि 200 प्लस पार्ट में इंटू अगर हम 50 कर देंगे तो क्या हमारे एमसीक्यू होते हैं, तो हमारे 10,000 ही एमसीक्यू हो रहे हैं। आप हमसे प्रॉमिस किया कि 51,000 एमसीक्यू कराएंगे, तो हमने ये सोचा है कि हमारा मार्च तक में सारा का सारा ट्रेडिशनल पोर्शन कवर हो जाएगा, चाहे वो हमारी करंट की क्लासेस हो या फिर हमारे ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैपिंग है, वो कवर हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इन 2 पार्ट्स को हो सकता है 6 पार्ट में कर दें, हो सकता है 10 पार्ट में कर दें। और एक और खास बात, ये जितने भी पार्ट आएंगे ये सब 60 मिनट से लेस ही होंगे, अर्थात हर एक पार्ट में भी 40 से 50 मिनट के बीच का ही होगा, कोई भी पार्ट 1 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी स्पेशल बनाई जा रही हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी, और साथ ही आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं भी जो सबसे बड़ी चीज़ आप सीखेंगे वो ये कि किसी भी टॉपिक के प्रति आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप उसमें मल्टी डायमेंशनलिज्म को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा तो आपके मन में ये आया कि इसमें कितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही आप ये सीखेंगे कि एमसीक्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो जो बेसिक गलतियां हैं, जैसे असत्य क्या है, सत्य क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, उनको समझना। जैसे कुछ शब्द होते हैं हिंदी के जटिल टाइप के, जैसे निर्बंधन हो गया, असीमित हो गया, है ना, ये जो शब्द हैं, या अल्प विकसित हो गया, विकसित हो गया, या अविस्मरणीय हो गया, विस्मरणीय हो गया, अस्वीकार हो गया, स्वीकार हो गया, इनको कैसे हमें डील करना है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त।
और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि डेप्थ में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। समझ गए। लास्ट यहाँ पे एक जो हमने खूबी रखी है वो ये कि ये जितने भी एमसीक्यू हम आपको कराएंगे ये सारे के सारे एमसीक्यू केवल और केवल यूपीएससी बेस्ड होंगे, अर्थात इनका संबंध स्टेट पीसीएस से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन क्वेश्चन को केवल एक संयोग समझा जाएगा, ना कि ये मानकर चला जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन दिया ही है। मेरा एक ही गोल है, एक ही पर्पस है, ओनली यूपीएससी। इन फ्यूचर जब कभी श्री आईएएस एकेडमी स्टेट पीसीएस की ओर मूव ऑन करेगी, वैसे तो करना ही नहीं है, मान लो अगर करेगी भी तो उसका एक अलग सिस्टम होगा, अलग एक प्रोसेस होगा, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं केवल आपको यूपीएससी ओरिएंटेड हर एक टॉपिक मिले, ना कि फैक्चुअल के रूप में या फालतू के एमसीक्यू के रूप में आपको बहुत सारी चीजें मिले। क्योंकि आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर जब भी सर्च करेंगे तो लगभग दसियों हजार ऐसी एकेडमी हैं जो यूपीएससी के नाम पे एमसीक्यू चलाती हैं कि यूपीएससी में एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि संविधान सभा का गठन किस तारीख को हुआ। ये यूपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन उस समय क्योंकि ना तो आपको समझ होती है और सामने वाले को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो एमसीक्यू उतना टफ और उतना बेहतरीन लेवल का नहीं बना सकता है, तो इसलिए वो आपको वैसे क्वेश्चन कराता है, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है कि आप उन एमसीक्यू से बचें, इन एमसीक्यूज को कवर करें, और मैं भी इनको जब कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो रिकॉल होगा। और खास बात यह कि जब आप इन एमसीक्यू को पढ़ेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम हॉल में अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये जीएस की सिर्फ क्लासेस हैं, अगर हो सकेगा इन फ्यूचर तो हम सीसेट में भी ऐसा ही कुछ काम करेंगे कि सीसेट के भी कई सारे अभ्यास प्रश्न हर एक टॉपिक के में भी 50-50 क्वेश्चंस सॉल्व करा दें, कम से कम। मे बी इन फ्यूचर उसकी बात करेंगे, 27 मार्च के आसपास ही अगर हम हो सकेगा तो उस पर बात करेंगे, अभी नहीं, बट अभी जीएस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएस के सारे एमसीक्यू आएंगे, पार्ट बाय पार्ट में आएंगे, लगभग पार्ट 1 से हम इसको शुरू करेंगे, और मे बी हो सकता है मेरा जो टारगेट है वो पार्ट 1100 तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा वो हम पे डिपेंड है। बाकी आपको इसकी पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। उम्मीद है कि आप ये क्लासेस करेंगे। और एक और बात, जो भी बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इस बार या अगली बार, वो जरूर करें इन क्लासेस को। इससे दो फायदा होगा। एक तो ये फायदा होगा कि अगर आप अभी से क्लासेस करेंगे तो आपको ये समझ में रहेगा कि हाँ यूपीएससी एमसीक्यू कैसे पूछती है। दूसरा फायदा ये रहेगा कि जब 5 जून को एग्जाम हो जाएगा, जो बच्चे इस बार दे रहे हैं, ठीक, और जब आप नेक्स्ट टाइम देंगे या आप 5 जून को ही शाम को पेपर देखेंगे, तो आप प्रीलिम्स के इस सीरीज से ये चेक कर पाएंगे कि हाँ आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है, वो एक सही मूव पे जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी एमसीक्यू की सीरीज अच्छी लगेगी। और खास बात यह कि ये पूरी की पूरी हिंदी मीडियम ओरिएंटेड है और पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं। कभी भी श्री आईएएस एकेडमी पे कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि एक फ्री एकेडमी है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। बाकी तो यहाँ पे ऐसी कोई बात मुझे बतानी नहीं थी, आपको एमसीक्यू ही कराने हैं। तो मिलते हैं अपने पार्ट 1 से एमसीक्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।